खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए आ गई है खुशखबरी। एमएसजी पिताजी आएंगे साथ संगत के बीच में परमानेंट। हरियाणा हाई कोर्ट से मिली मंजूरी हजूर पिताजी को परमानेंट भेजने की। जी हाँ साथ संगत जी, यह जो बात आपने सुनी है यह बहुत जल्द सच होने वाली है। लेकिन सभी साथ संगत के लिए क्या खुशखबरी आ गई है, सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो के बिना स्किप किए लास्ट तक आप सभी साथ संगत को बने रहना है, ताकि सभी साथ संगत को पूरी जानकारी और पूरी वीडियो का उद्देश्य जो हमारा है बनाने का सभी साथ संगत को समझ में आ सके। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। जी साथ संगत जी, खुशखबरी खुशखबरी। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम खुशी की खबर सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं, आप सभी साथ संगत को वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है, ताकि जो भी हम बात इस वीडियो के माध्यम से आज इस चैनल पर बोलने वाले हैं वो आपके सब अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और हमारा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, सभी साथ संगत के पास वीडियो पहुंचाने का जो भी उद्देश्य है वो सभी साथ संगत के मन में अच्छे से आ सके। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, ताकि सभी साथ संगत को हजूर पिताजी से संबंधित हर एक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो है नारा जरूर लिखना है। और हजूर पिताजी के लिए जो भी आप दिसंबर महीना जैसे ख़त्म होने वाला है, नवंबर महीना तो ख़त्म हो चुका है और दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे जब दिसंबर महीना ख़त्म होगा तो जनवरी महीना जो है पूर्ण रूप से भंडारे के रूप में मनाया जाता है, तो वह भी आएगा। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, जनवरी जो महीना होता है शासत नाम जी का जन्मदिन के रूप में पूरा भंडारे के रूप में पूरा महीना मनाया जाता है। और सभी साथ संगत के लिए अभी से हम खुशी की खबर क्या देने वाले हैं, आप सभी साथ संगत को वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट आएंगे, यह तो बात हकीकत ही है। जो जिनके मन में भी ये डाउट है, सबसे पहले तो वे अपना डाउट मन में से निकाल दे, क्योंकि बब्बर शेर उस प्रकार से जेल में गया जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सूरज को जो घनघोर घटा है वो कुछ समय के लिए छुपाती है। तो हजूर पिताजी के जेल में जाने से, जिन्होंने हजूर पिताजी के ऊपर ये आरोप लगाए थे, झूठे आरोप लगे थे, उन्हें ऐसा लगा है कि सूरज परमानेंट के लिए छिप गया है। लेकिन जब सूरज बादलों को चीरते फाड़ते हुए दोबारा से निकलता है, आपने देखा होगा, तो सूरज में पहले से ज़्यादा चमक होती है और आसमान को भी पहले से ज़्यादा रोशन कर देता है। उसी प्रकार से संत डॉक्टर एमएसजी जब निखर कर सभी साथ संगत के बीच में आएंगे तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, किस तरीके से हजूर पिताजी पूरी दुनिया को महकाने वाले हैं, कैसे सूरज की तरह पूरी दुनिया को चमकाने वाले हैं, और शासत नाम जी का नाम पूरी दुनिया में कैसे गूंजने वाला है। क्योंकि ये पहले से ही 150 से वचन है कि पूरी दुनिया में होगा एक ही नाम, शासत नाम जी, शासत नाम। तो सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर दे। उसके बाद हम जो है खुशी की खबर सभी साथ संगत को सुनाने वाले हैं। साथ संगत जी, आपने सुना होगा कि कभी भी अपनी ताकत के ऊपर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम इस कहानी के माध्यम से पूरी साथ संगत को सुनाने वाले हैं। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे अपनी बलशाली दहाड़ और अपार शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। वह सोचता था कि जंगल में सभी जानवर उससे डरते हैं और उसकी ताकत के आगे सब नतमस्तक होते हैं। एक दिन जब वह शिकार की तलाश में था, अचानक वह एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसे लगा कि अब उसका अंत समीप है। तभी एक छोटा चूहा वहां से गुजर रहा था। चूहे ने शेर की दुर्दशा देखकर उसे बचाने का फैसला किया। वह शेर के पास गया और जाल को काटने लगा। शेर ने सोचा कि इतना छोटा जीव कैसे उसे बचा पाएगा, लेकिन चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। भले ही तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे साहस और दया से बड़ा काम किया है। इस दिन से शेर ने सीखा कि आकार या उपस्थिति के आधार पर किसी को कम नहीं आंका जा सकता। छोटे होने के बावजूद चूहे ने उसे एक अनमोल सीख दी। शेर ने उस चूहे से वादा किया,
कि वह हमेशा उसका ध्यान रखेगा और कभी भी उसे या अन्य छोटे जानवरों को हल्के में नहीं लेगा। इस घटना ने शेर को यह सिखाया कि सच्ची ताकत किसी के शरीर आकार से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों में होती है। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों ने देखा कि कैसे एक छोटा चूहा एक शक्तिशाली शेर की मदद करता है। इससे उनमें आपसी समझ और सहयोग की भावना मजबूत हुई। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है, कभी किसी को उसके आकार या उपस्थिति के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। हर जीव में अपनी विशेषता होती है और हर कोई अपने तरीके के महत्वपूर्ण होता है। हजूर पिताजी भी सेम टू सेम यही बात बोलते हैं कि भाई जब वह शेर जंगल में फंस गया था जाल में, तो उसने शेर ने सोचा कि भाई ये छोटा चूहा है, मेरी कैसे मदद करेगा। तो उसी प्रकार से जो सभी साथ संगत रहती है, जो भी हजूर पिताजी की साथ संगत को हल्के में आंकती है, तो उन्हें इस बात का जीता जागता सबूत है। जो भी इस बात को मानते हैं कि डेढ़ सच्चा सौदा जो है एक छोटी संस्था है, लेकिन डेढ़ सच्चा सौदा एक आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जहां पर करोड़ों लोग श्रद्धालु जाते हैं और उनके जो है बहुत ही ज़्यादा दुखों का निवारण वहां पर हुआ है। और जहां पर भी जो है आपने देखा होगा कि कहीं पर भी जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से परेशान लोग रहते हैं और किसी भी प्रकार से खूनदान की जरूरत हो या शरीर का कोई भी किडनी दान हो, कुछ भी दान हो, आंखें दान हो, तो उस टाइम पे डेरा सच्चा सौदा सबसे पहले वहां पर दान देने के लिए मिलता है। डेरा सच्चा सौदा से जो करोड़ों लोग श्रद्धालु जाते हैं, वो हमेशा से ही हजूर पिताजी के साथ रहते हैं और हजूर पिताजी के एक इशारे पर मानवता भलाई के कार्य करते हैं। साथ संगत जी, अगर आप भी हजूर पिताजी के वचनों को मानते हैं और हजूर पिताजी की इन सभी बातों से प्रेरित होते हैं, तो आज वीडियो को लाइक करके जाना है सभी साथ संगत को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स के लिए हजूर पिताजी के लिए प्यारे शब्द जरूर लिखने हैं, क्योंकि सभी साथ संगत के बीच में हजूर पिताजी परमानेंट इन्हीं आधार पर आएंगे जब हजूर पिताजी की जो हजूर पिताजी ने मानवता भलाई के कार्य किए हैं उन पर दृष्टि कोर्ट के द्वारा डाली जाएगी और कोर्ट को पता चलेगा कि हजूर पिताजी कितने अच्छे नेक और काम करते हैं। तब उन्हें एहसास होगा कि ये कभी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। जो गंभीर आरोप हजूर पिताजी के ऊपर लगाए हैं, तब उन्हें इस बात का पता चलेगा। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत को इन वचनों को भी सुनना है, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पीते तब तक आपकी प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार से जब तक आप सत्संग नहीं सुनते आपके कर्म नहीं कटते। आपको सत्संग भी सुनना चाहिए हजूर पिताजी का, और इस वीडियो को लाइक करना चाहिए ताकि अगली वीडियो हजूर पिताजी की सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप सभी साथ संगत को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है, ताकि इसमें भी आपका कुछ योगदान हो जाए। कोई एक व्यक्ति भी, अगर आप 10 व्यक्ति के पास वीडियो शेयर करते हैं और वे एक व्यक्ति भी आपकी वीडियो से कुछ सीख लेता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी सेवा बनती है। इसीलिए सभी साथ संगत से एक बार हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए आप प्यारी सी प्रार्थना जरूर करें, ये परमपिता परमात्मा हमारे MH जी को सबसे पहले हमारे पास भेजो जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। आप जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। बुरा संग कभी ना करो। एक शेर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, हवा तेज चलती है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग ने कपड़े को जला देना है। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, हवा तेज चलती है, कपड़ा फूलों के ऊपर लग जाता है, तो फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी।
भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी, और अगर सत्संग करोगे जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मों में लिखा है सर्वोत्तम संग सत्संग है। श्री कृष्ण जी ने भगवान हुए, अवतार हुए, उद्धव को समझाते हुए लिखा है, हे उद्धव, न ज्ञान पुस्तकों का पढ़ना, ना तप, ना त्याग, ना दान, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में हठ जोगी बनना, उनसे जीव भगवान को जल्दी नहीं पा सकते जितना जल्दी की सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सर्वोत्तम संग सत्संग है। आप आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अगर अमल करते हो, सुन के अगर मानते हो, तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। और सत्संग में क्या समझाया जाता है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। बुरी आदत जिसको पड़ जाती है ना, कितना ही जोर लगा लो छूटती नहीं जल्दी से। एक कहावत है, पशु रस्सा चबाना ही लग जाए, चाहे उसको बिनोला डालो, चने डालो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। वैसे ही आदमी की आदतें हैं। जैसी आदत पड़ गई, अगर बुरी आदत पड़ गई, गलत आदत पड़ गई, मेवे मिठाइयां कितनी खिला दो, वो गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। अब सारा दिन लोभ लालच में उसकी जेब काट लूं, उसकी जेब काट लूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, उसकी डोल ढाके अपनी जमीन बढ़ा लूं, उसका प्लाट छीन के अपनी जगह ज्यादा कर लूं। जो इसमें डूबे हुए हैं वो अपनी आदत खाक बदलेंगे, वो तो नरकों का रास्ता तय कर रहे हैं। कौन बदलेगा मन की आदत को? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि। या तो भगवान बदल सकता है, या हरिजन जो उसके भक्त हैं, शूरवीर योद्धा बहादुर भी अपनी आदतों को बदल सकता है। वरना जैसी मानस को आदत पड़ जाए वो आदत छोड़ता नहीं। तो संत आते हैं आदमी के अंदर जो आत्मबल है, जो रूहानी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए कि आपके अंदर भगवान ने घनी ताकत भर रखी है, पर वो दबी हुई है जैसे दूध में घी है, पता ही नहीं। धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल। पर ये जब ज्ञान हो जाए कि ऐसे जाग लगाने से दूध जम जाएगा, उसको बिलोएंगे तो मक्खन आएगा, गर्म करेंगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा, तो घी मिल गया। वैसे ही भगवान ने सबके अंदर आत्मबल, हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। पर ये राम नाम की जब तक जाग नहीं लगाते, ये हरि रस पैदा नहीं होता। और ये अमृत, ये हरि रस जब आदमी अंदर से चख लेता है, अंदर से ले लेता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो, तो भाई आपके जो बिगड़े काम हैं वो समर जाएंगे, जो बुराइयां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी,
और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां दूर होंगी, जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, वैसे वैसे भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन से क्या होता है? उसकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसकी दया में रहमत मिलती है, और इंसान अंदर बाहर से खुशियों से माला माल हो जाता है। तो आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप सत्संग पूरा सुनो और अमल करो। यकीन मानो, आपके अंदर की बेचैनियां, आपके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, लायक बनते जाएंगे। तो संतों का काम जीवों को बताना है, जीवों को समझाना है। जो मान ले उसका भला होता है, और जो नहीं मानता, संत तो भला ही मांगते हैं, पर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपकी जगह पे आपके माता पिता, बहन भाई, बेटा, पति पत्नी कोई कर्म नहीं उठा सकता। कर्म कोई आपके काट सकता है तो राम का नाम। संत, पीर, फकीर वो भगवान से प्रार्थना करके, विनती दुआ करके आपके कर्मों का बोझ हल्का करवा सकते हैं, वरना जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बबुल का पेड़ बीजते हो तो उस पे आम नहीं लगते, तो भाई उसमें तो बड़ी सूड़े आएंगी। कर्म अगर खोटे करते हो, बुरे करते हो, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कई आदमी कहते हैं हमने तो बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो खोटा कर्म किया ही नहीं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान है। उसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। और इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आपकी की गई मेहनत खाक हो जाती। जो गांव में कहा जाता है, मैं सोने को हाथ डालूं तो राख हो जाता है, वो पाप कर्मों की वजह से है। और संचित पाप कर्म करते हैं भगवान के नाम से। सुमरन करो, मेहनत करो। तो क्या लिखा है हमारे हिंदू धर्म में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बोली का फर्क कि आप हिम्मत करो, भगवान मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हिम्मत करना, मेहनत करना इंसान को भगवान ने ताकत दी है। तो आप हिम्मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग में आते हो तो संतों की बात सुनो, बतियाओ ना, आपस में बातें ना करो। क्योंकि संत जो बात कहने आते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, और आदमी सुन के मान ले तो उसके आने वाली जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है, यानी घनी खुशियां उसको मिलेंगी। बहार छा जाती जिंदगी में, पतझड़ का मौसम कभी आता नहीं। तो संत सत्संग में बुराइयां छुड़ाने आते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि पहले आपसे पैसा इकट्ठा करें और बाद में सत्संग करें, या सत्संग करने के बाद आपसे पैसा ले लें। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। भक्तजनों, भगवान का नाम तो अनमोल है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, बिना दाम के मिलता है। संत, पीर, फकीर
ईश्वर का नाम बिना दाम के देते वही फलता फूलता है। इसलिए भगवान के नाम का जाप करो। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, कोई रोकता नहीं, करो, पर सही जगह करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, कोई भूखा है उसको खाना दे दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो। इस पे जो आपका पैसा लगेगा वो बिल्कुल सच्चा दान है, बदले में खुशी ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। और आप कहीं भी पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने देखा भगवान को पैसा उठाते? नहीं उठाता भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम। आम आदमी चढ़ाते हैं और कुछ खास आदमी खा जाते हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात तो सच्ची है। हमने सारे वेद पढ़े, हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सिख धर्म की गुरबाणी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और किसी में नहीं लिखा कि भगवान पैसा लेता है। सारे धर्म कहते हैं भगवान तो देता है, इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती रहती है। पर हैरानी है, आज आदमी भगवान को पैसे से खुश करना चाहता है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और पैसा किसने बनाया? आदमी ने। और आदमी को भगवान ने बनाया। तो जो भगवान आदमी को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। वो तो सब कुछ बना सकता है। तो भाई हकीकत यही है, सच यही है कि भगवान देता है, लेता नहीं है। वो दाता है, मंगता नहीं है। उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, सच्ची भावना से, तड़प के, रो के, वैराग्य से। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से अच्छे कर्म के लिए ताकत मांगो, तो यकीनन वो आपको ताकत देगा, यकीनन वो आपको शक्ति देगा और उसके सहारे ही आप भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। तो संत समझाने आते हैं, संत सत्संग लगाते हैं ताकि समाज की बुराइयां दूर हों। सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि इंसान गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर ले। तो संतों की बात सुनो, अमल करो, मानो, तो वो नजारे मिलते हैं, वो खुशियां मिलती हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। तो भाई इस बारे में संत महापुरुषों का जो लिखा हुआ आएगा वो आपको सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जी, तो सत्संग में जब जीव चल के आता है, सुनता है, अमल करता है, तो जन्मों जन्मों की मैल उतरती है। तो एक भजन आपकी सेवा में सुनाते हैं और उसके बाद उसी पे चर्चा करेंगे। आपके सवालात आप जो भी लिख के भेज देंगे तो वो जल्दी से लिख के भेज दीजिए, यहाँ पे पकड़ा दीजिए और जैसे आएंगे तो उसका जवाब भी आपको जरूर देंगे। कोई भी बात आप पूछना चाहें लिख के भेज सकते हैं जल्दी से। अभी भजन में सुना,
सत्संग की चर्चा। सत्संग में थाने 12 लाख से कीरे वंशज थियो भाई, कीरे वंशज थियो। और अगली लाइन में इसका जवाब है, मालिक स्यू थे बिछड़ रह आया, मालिक रह वंशज हो भाई, मालिक रह वंशज हो। संगत में संत बात साची कर सी। हर कोई कहता है कि मेरा वंशज वो था, मेरे पुराने बुजुर्गों का नाम ये था, हमारी पीढ़ी वहां से चली थी। पर कितने, कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 200 बुजुर्गों का बता सकता है। पर असलियत में हम किसके वंशज हैं? हमारे धर्मों की बात जो कि 100% सच है, उसके अनुसार देखें तो हम उस ओंकार के वंशज हैं जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कहते हैं ये जो शरीर बने, संभय मनु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बच्चे संभय मनु और औरत सतरूपा, उसकी औलाद हैं हम सारे के सारे। और इस्लाम धर्म की माने तो वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद, आदमियत। सिख धर्म की माने तो एक ओंकार, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम जिसका कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं, सारे उसी से बन के आए। ईसाई धर्म की माने तो द सुप्रीम पावर गॉड, वो भगवान, वो मालिक कि हम औलाद हैं, इंसानियत हमारी जात है। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा के, परम शक्ति के वंशज हैं। सबके सब भाषा अलग हो गई, महापुरुष आए, वो जो भाषा बोलते थे उसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग धर्म बने। पर पानी को जल कह दो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, तो पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर वो नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदलेगा? हमारी भाषा बदल जाने से हमारी जात कैसे बदल जाएगी? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक उदाहरण देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज, जितने भी पारसी, जो भी धर्म है, सबके एक जैसे रंग वाले बच्चे ले लो, जन्म लेते ही सबको एक जगह लिटा दो, क्या कोई बुद्धिजीवी बता देगा कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है? नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं किसी के ताज लगा हो, किसी के पंख लगा हो, किसी के पूंछ लगी हो तो पता चल जाए कि पूंछ वाले वो हैं, ताज वाले वो हैं। ऐसा तो है नहीं। हम सब तो एक ही, मानस की जात सब है, एक को पहचानो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो, यही कहते हैं धर्म। लेकिन आदमी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अपनों को ही मार रहा है, अपनों को ही काट रहा है। एक रोता है हमारे 10 मर गए, दूसरा खुश है हमारे 5 ही मरे। ऐसा हमें मिला महाराष्ट्र में 90s में। हम सत्संग करने गए, शायद ये 96 से सत्संग करते करते आगे गए, तो ऐसे रोते हुए मिले। हमने कहा बड़ा दर्द होता है हमें, आप अपने 10 के लिए रो रहे हो, आप 5 के लिए रो रहे हो। अरे 15 के 15 ही इंसान मरे, 15 के लिए कोई भी नहीं रोता। मरे तो सारे इंसान, पर नहीं, आदमी अपने धर्म, जात, मजहब को इंसान समझता है और दूसरे को पशु, जो कि धर्मों में नहीं सिखाया। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो,
अपना लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। धर्म तो ये सिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं और मन मर्जी दुखों का कारण है। तो भाई हम उस मालिक से बन के आए, सबके अंदर एक जैसा खून है, अंदर चर्बी, ऊपर लपेटा चमड़ा, हड्डियों का ढांचा। ये तो है नहीं किसी के घी दूध बहता हो और किसी के पानी रगों में बहता हो। जब बीमार पड़ता है कोई धर्म जात नहीं देखते, जिसका खून जिसको मैच करता है लगा देते हैं और आदमी की जान बच जाती। क्या पशु का खून लगता है आदमी के? अभी तक तो नहीं लगा। कलयुग का कुछ भरोसा नहीं लगने लग जाए तो सीधी सी बात, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यही सच्चाई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, पर धर्मों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भाई सत्संग में सो भेद बतावे किया प्रभु ने मिलसी, भाई रू रूपी मुरझाई कलियो की विधि स्यों खिलसी, आओ सत्संग में बिगड़या थारा काम बनसी रे। इस बारे में लिखा बताया है, आप अच्छे हो या बुरे परवाह नहीं, आप किसी कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाओ, वहाँ रूहानी तंदुरुस्ती की ताजा हवा तुम्हें रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी देगी। तुम्हारे देखते देखते ही आप नेक बनते जाओगे और सारे देवी गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। दिल मन से सत्संग के वचन सुनते सुनते और उसका रस लेते लेते आपको आसानी से मन इंद्रियों पर काबू पाने की ताकत आती जाएगी और साधु संग में सुरत ठहरने लग जाएगी। जी, तो सत्संग में जब जीव आता है जन्मों जन्मों की महल उतर जाती है। सत्संग एक रूहानी काल जरूर है, बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु सुमिलो ई में असली पाठ पढ़ावे, आओ संगत में हिबड़ो थारो खुशी से भरसी रे। तो अगले अंतरे में ये आया कि सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम। तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे, बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण ये है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो, क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी, कहता हाँ सबसे जरूरी, क्या संतों की सत्संग में कभी ना जाना। तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नए नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो,
कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है। आदत है। तो चोर के भी दिल में है, यार ऐसा संत क्या कहते हैं, जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा, क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह, इसके पास सामान तो नहीं है। क्या लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। अब बड़ा चक्कर पड़ा। जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा, पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसाले थोड़ी थोड़ी जग रही थी कि लगा ये तो भाई कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी, और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, खूंटा तो पहले खोल रखा था। चोर ने कहा तेरी ये तो माता है। देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां मैं इतना पापी, आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी बेटा ये बता सच सच, तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की? अब चोर ने कहा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से, हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा मुझे छुड़ाओ। कहती चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे, वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी,
अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं तो संत कहने लगे तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने मान ले तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर श्रद्धा से सुनो, भावना से मानो तो ये सारा फल मिलता है। अगर इधर से सुना इधर से निकाल दिया, फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। तो सत्संग में चल के आइए, दीनता से, नम्रता से, ध्यान से आप सुनिए तो आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी और प्रभु की कृपा के पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो संत सत्संग में ईश्वर की चर्चा करते हैं, संत सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं और सत्संग में ये सिखाते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे साफ कर सकते हो, आप अपने अंदर की भावना कैसे शुद्ध कर सकते हो। जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। तो भाई, मन माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो, भाई बुरी तरीके कस्यो, विषय विकारा रह चोगे में रूप क्षीणो फस्यो, विचारो रूप क्षीणो फस्यो, निकल सके है जीव जो सत्संग कर सिरे। इस बारे में लिखा बताया है, काल भूत की हस्तनी मन बोरा रे, चलते रचो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बोरा रे, अंकुश से हो शीस, बिखे बाच हरि राच, समझ मन बोरा रे, निर्भय होए न हर भजय मन बोरा रे, गए हो न राम जहाज। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। मन की गंदी सोच आदमी को नरकों में ले जाती है, ये भले काम नहीं करने देता। पहले आपको ये बता दें मन है क्या। आदमी के दिमाग को गंदे बुरे नेगेटिव विचार जो देता है वो है मन की आवाज। आदमी के दिमाग को अच्छे भले नेक विचार जो देता है वो है आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। तो मन बुराई का प्रतीक है, बुराई की जड़ है। ये हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। मन की बुरी सोच, मन की घटिया सोच आदमी को सुमरन नहीं करने देती। कौन सी सोच देता है? काम वासना, विषय विकार। आदमी औरत की तरफ, औरत पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत इससे बढ़ती चली जाती है। आदमी गंदगी का कीड़ा बन जाता है। फिर है क्रोध, मन के ये सारे अधीन हैं। क्रोध, जब गुस्सा आ जाए आदमी चंडाल बन जाता है। चंडाल, सामने माँ बाप बेटा बेटी कोई भी आए सबको गाली गलौज करेगा, सबको बुरा बोलेगा, क्योंकि तब चंडाल का रूप हो जाता बेरहम। तो जितना टाइम क्रोध में जला वो श्वास खत्म, बाद में उसके लिए रोएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो श्वास खत्म, बर्बादी हो गई। फिर है लोभ, लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच जब आ जाता है तो आदमी पाप करता चला, ना भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे में झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर्फ लोभ लालच की वजह से। मोह ममता,
आज के युग में मोह ममता बहुत छाया हुआ है। अपनों तक सीमित हैं लोग, अपने अलावा कोई दूसरा या दूसरे की सेवा करता है तो मालिक का प्यारा, वरना अपनों तक अपने लिए बना लिया, बच्चों के लिए आगे से आगे बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के बनाना, किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के बच्चों को खिलाना, वो धीमा जहर होता है, हरी रस अमृत नहीं बनता। और फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को किसी गुण का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी औलाद का, किसी को धन दौलत का, और अहंकार को मार पड़ती आई। रावण से बड़ी मिसाल कोई नहीं है। रावण बहुत बड़ा इंसान था सीता जी के उठाने से पहले, हालांकि वो राक्षस था, बहुत बुरे कर्म भी करता था, लेकिन उसके अच्छे कामों की तरफ अगर ध्यान दें तो वो सूरज की रोशनी से खाना बना लेता था, चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, जब चाहता था जहां चाहता था बरसात करवा देता था, एटम परमाणु बम कंधे पे टांग के रखता था, चारों वेदों को उसने तुकबंदी की थी, चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहलाता था, सफल राजनीतिज्ञ था, लेकिन अहंकार किया, सफल कुलान गया था। जो पढ़े लिखे सज्जन बैठे उनको बताएं, रावण के 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सब कुलान से बनाए थे, 1 लाख। सफल कुलान गया था क्योंकि उसके बेटों के आगे बेटे थे, तो सफल कुलान गया था। पर उसने सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा बनगर दिया न बाती। तो अहंकार आप किस बात का करते हैं? उसके पास तो सोने का महल था, गोल्ड का, उसके नौकर भी सोने के महलों में रहते थे, सोने चांदी के बर्तन थे। सोचिए कितना धनवान होगा वो। उसका जहाज जो उड़ता था गोल्ड और हीरे मोतियों का बना था। तो कहने का मतलब आपके पास उससे ज्यादा क्या है जो आप अहंकार कर रहे हो? अगर नहीं तो अहंकार मत करो। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। भगवान के प्यार को पाना चाहते हो और अहंकार भी रखना चाहते हो, घमंड, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रहती। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, उसी तरह एक शरीर में भगवान का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, ताकि भगवान की कृपा पात्र आप बन सको, अपने अहंकार को त्यागो। तो आगे भजन में आया जी, 5 चोरटा लूटे सवासा, थाने खबर ना काई, भाई थाने खबर ना काई, आंसू थाने बचा ना पावे, कुटुम कबीलो भाई, थारो कुटुम कबीलो भाई, राम नाम रे खंजर सिवा चोर मरसी रे। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये आपके कुटुंब कबीले के डरावे से डरेंगे नहीं, ये तो राम नाम से ही रुक सकती हैं। इस बारे में लिखा है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लह, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। इस ग्रह में यानी इस शरीर में आप जागो। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं, पर भगवान की तरफ से तो आप दिन को भी सोए और रात को भी सोए रहते हो, काम धंधे में खोए रहते हो। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श है, जीवा का स्वाद है, सूंघने की शक्ति है, तो ये सारी की सारी इंद्रियां, ये तो आपका साथ देना था शरीर का, ये तो उल्टा बैरी बनी बैठी हैं, गलत सूंघना गलत स्पर्श से आनंदित होती हैं। तो आप 5 चोरों से लूटे जा रहे हैं, राम से, उस भगवान से प्रार्थना करो, अल्लाह मालिक ईश्वर से, तो वो आप पे कृपा करेगा, आप भक्ति करेंगे तो ये 5 का बंधन ढीला होगा, भगवान के दर्शन कण कण में होंगे और जीवन में सुख होगा, दुख दर्द परेशानियां सब चली जाएंगी। इंसान जब तक परमात्मा के नाम से जुड़ता नहीं,
उसे नहीं पता चलता कि कोई सुप्रीम पावर सारी दुनिया को बनाने वाली है, और वो सुप्रीम पावर जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब अरबों नामों से बुलाया जाता है, वो एक है और वो अजन्मा है, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात इंसान के दिलो दिमाग में यह आती है कि जब वो एक है फिर वो सबके अंदर कैसे है। हर आदमी इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। कोई आदमी अपने फील्ड में रिसर्च करता है, उसके टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक टॉप और भी आगे है। यानी कोई अपने आप को परिपूर्ण मानता ही नहीं। जो सही जिज्ञासु होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगता नहीं कि उनकी रिसर्च मुकम्मल हो गई, और यूं वो नई नई चीजों का आविष्कार करते चले जाते हैं। लेकिन जो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। संतुष्ट होकर बैठने से मतलब यहां ये है कि जो आलस्य कर जाते हैं। इंसान को यह भी जानना जरूरी है कि अगर वो सुप्रीम पावर एक है तो फिर सबके अंदर मौजूद कैसे है, ये भी तो जानना जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, उसके लिए मेथड है। आप कोई ना कोई संस्था से जुड़े हैं, पैसा लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो जाके आप उन मेथडों के द्वारा फार्मूलास लगा लगा के आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करते हैं। तो भगवान को पाने का भी एक फार्मूला है, जिसे गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम कहा जाता है। जब तक आप उसे लेंगे नहीं और सर्च नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान के बारे में कैसे कह सकते हैं वो है कि नहीं है। क्या आज से कुछ 100 साल पहले ये कहा जा सकता था कि लाइट है? चलो ज्यादा दूर नहीं, कुछ साल पहले क्या आप जानते थे कि मोबाइल भी आएगा? कोई नहीं जानता था। अगर तब कह देते तो कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन आज चलते हुए राहगीर के पास, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले की जेब में और कुछ हो ना हो, मोबाइल जरूर नजर आता है। तो कहने का मतलब, आप पहले तो नहीं ना कर सकते, पहले कुछ भी नहीं कह सकते। रिसर्च करते हो, जब रिजल्ट आता है तब मानते हो, तो फिर भगवान को आप कैसे कह सकते हो वो नहीं है? पहले रिसर्च करो, गुरु मंत्र हम देंगे, भक्ति आप करो, उस पे सर्च करो, उसका जाप करो। जैसे आप जीवन सारा लगा देते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, किसी ने बिजली इजाद की, किसी ने जहाज बनाया, किसी ने रेडियो बनाया, टीवी बनाया, किसी ने कुछ, कईयों ने तो सारी जिंदगी में 2-4 रिसर्च करके 2-4 चीजें इजाद की, तो सारी जिंदगी लगाई। चलो आप सारी जिंदगी नहीं, घंटा सुबह शाम 2-3 महीने ही जाप करके देख लो। 2 महीने भी घंटा सुबह शाम जाप करो तो टोटल कैलकुलेट करें, 5 दिन और रात बनते हैं। सिर्फ इतना ही टाइम बनता है 2 महीने में। तो इतना ही जाप करके देख लो, सही लगन से, सच्ची भावना से, वैराग्य से, बदले में मालिक के नजारे ना मिले तो कहना। बैठे बैठे मुंह उठा के कह देना भगवान होता ही नहीं, चंद किताबें पढ़ ली और अपने आप को कुछ कहलवाने लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान से भी आगे निकल गए। ये कह देना कि भगवान नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन उसको झुठलाना अति मुश्किल है और कोई झुठला सकता ही नहीं। कोई नहीं झुठला सकता उसको। वो था, है और हमेशा रहेगा।
और यहाँ तक हमारी बात है, हम तो भाई आपके खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम आप सबके अंदर बैठा हमें मौजूद नजर आ रहा है। तो अगर आपको हमारे में से नजर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे खाली तो कोई जगह है ही नहीं, हमें आप सब में नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब वो तो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, कोई जगह खाली नहीं है। लोगों ने परमाणु, अणु, उससे भी छोटे कण ढूंढ लिए, उससे भी छोटे ढूंढ लेंगे, उससे छोटे में भी भगवान है। और बात छोड़िए, हर जगह है वो, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मालिक है। तो उसके नजारे लेना चाहो, उसे जर्रे जर्रे में देखना चाहो, भावना होनी चाहिए। किसी के अच्छे संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों के, तो मालिक उन्हें पता नहीं कहां जाके किस रूप में दर्शन दे देते हैं, उसके कर्म बना देते हैं, उसे खुशियां बख्श देते हैं। पर आदमी का दामन अगर भर गया, झोली अगर भर गई, तो वो फटने ना पाए। बचनों में गलती ना करो, क्योंकि झोली में हीरे जवाहरात हैं। छोटा सा छेद हो जाए और आप चलते जाओ, सारे वन बाई वन एक एक करके गिरते जाएंगे। उसी तरह मालिक की रहमो करम, दया में रहमत अपार है, अपरंपार, जिसका कोई लिख के, बोल के, तुलना करके, किसी भी तरीके से उसके रहमो करम का वर्णन नहीं कर सकता। पर अगर आप वचनों में गलतियां करते हैं तो आपका दामन फट जाता है और तमाम दया में रहमतें चली जाती हैं। इसलिए वचनों में गलतियां ना करें, बुरे कर्म ना करें, बुरी सोच को रोको। अपने आप नहीं तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। सुमरन से रुकेगी बुरी सोच। अल्लाह वाहिगुरु किसी के रिमोट के सहारे नहीं चलता, उसके सहारे सारी दुनिया चलती है। ये भी हमेशा याद रखो। वो कृपा करता है, दया करता है, किसी के कहने से नहीं, उसकी दया में रहमत तो मूसलाधार बरस रही है। ये आप हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, टेलीविजन, रेडियो सेट, वो हमेशा चलती रहती है फ्रीक्वेंसी। ये आप हैं, कभी रेडियो ऑन कर लेते तो कभी बंद कर लेते हैं। इसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत तो हमेशा मूसलाधारी बरस रही है। ये आप हैं जो अपने आपको कभी मन के हवाले कर देते हैं, कभी काल के हवाले कर देते हैं, और जब भी आत्मिक विचार अच्छे आते हैं तो दया में रहमत बरसती नजर आ जाती है। यानी तब आपका रेडियो ऑन हो जाता है, और जब आप मन माया या काल के गुलाम बन जाते हैं तब आपका रेडियो सेट ऑफ हो जाता है। तब राम नाम की बात अच्छी नहीं लगती। कोई भी समझा ले माई का लाल, जब मन हावी हो जाए ना, ऐसे थोड़ी ना वशिष्ठ जी ने श्री राम जी जो अवतार थे उनको बोला था कि सारे हिमालय पर्वत को कोई उठा ले ये मैं मान लूंगा, सारे समुद्रों का पानी पी ले ये भी मान लूंगा, लेकिन मन को कोई जीत ले ये मैं नहीं मानूंगा। को मानू नहीं, अड़ गया तो अड़ गया। चाहे सारी जिंदगी गंदगी में रहना पड़े, चाहे सारी जिंदगी गंदगी चुन चुन के खानी पड़े, लेकिन जब मन अड़ जाता है तो अड़ जाता है। बिगड़ा मन गुर का न पीर का। फिर माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, टीचर मास्टर, समाज तो क्या, गुरु पीर जिनको वो मालिक मानता है, जब बिगड़ने पे आ जाए उसकी भी नहीं सुनता। हाँ, वो अलग बात है, जब चोट पे चोट पड़ती है फिर बिलबिलाता है, फिर तड़फता है। तो भाई अपने मन का सामना करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मन काबू में रहे। आप ओम हरि अल्लाह राम से जुड़े रहें। दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता वो मन, और दिमाग को पॉजिटिव विचार देता वो आत्मा है। ये भी एक रिसर्च का बड़ा जबरदस्त विषय है। क्या भगवान है, कैसे मिला जाता है। रूहानियत इसी का एक किताब है, इसी से जोड़ने वाले एक लिंक, एक चैन है जो आपको मालिक से जोड़ देती है, आत्मा को परमात्मा से। तो आप सुमरन करें, भक्ति करें तो मालिक के नजारे ले सकते हैं। आप सभी ने हजूर पिताजी का सत्संग सुन लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। सभी सत्संगत से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी के वचन इतने जरूरी है हमारे जीवन में जितना जरूरी हमें भोजन है। क्योंकि हम भोजन से अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं, लेकिन हजूर पिताजी के वचन अगर हम सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो हमें हमारी आत्मा को वो खुराक मिलती है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी के वचन सुनने के बाद हम उन पर अमल करते हैं तो हमें दिन पर दिन
हजूर पिताजी से आत्मा की खुराक मिलती है। जिस प्रकार से शारीरिक खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार से आत्मा की खुराक जो होती है सत्संग होती है और नाम जपना होता है। हजूर पिताजी जो सभी सत्संगत को नाम जपने के लिए बोलते हैं, परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए बोलते हैं, असली खुराक वही होती है। सभी सत्संगत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा।